जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, जिस शरीर के लिए आप दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात कमाते हैं, इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छा दिखने के लिए इस पर साजो श्रृंगार करते हैं, इसको नए नए कपड़ों से इसको ढकते हैं, लेकिन जब इसकी मृत्यु होगी तो ये सारा का सारा इंतजाम रखा रह जाएगा, इसके कुछ काम नहीं आएगा। हुजूर कहते हैं, पानी केरा बदबुदा आसमानस की जात, देखती छिप जाएगा जो सारा प्रभात। जिस तरह बारिश में पानी की बूंदों से बुलबुला पनपता है और कुछ ही सेकंड में वो बुलबुला खत्म हो जाता है, उसी तरह ये इंसान है। उसी तरह ये इंसान है, क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। जो ये शरीर रूपी बुलबुला पनपा है, बना है, न जाने किस समय खत्म हो जाए। जिस तरह भोर होने पर, सुबह होने पर आकाश के तारे छिप जाते हैं, उसी तरह इस शरीर का एक निश्चित समय आने पर यह शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जितना हमने इस शरीर को, इस शरीर के कामों में लगाया, अगर उसका 1/4 भी हमने गुरु की बंदगी में लगाया होता तो अब तक गुरु हमसे रीझ गए होते, गुरु खुश हो गए होते और हमको वो नायाब चीज मिल जाती जो बिरले को, जिसके लिए संत महात्मा तपस्वी हजारों साल तपस्या करते थे, साधना करते थे, उनको तब जाकर हासिल होती थी, वो चीज हमको कुछ ही समय में मिल जाती। देखो आपके बाप दादा, उनके भी बाप दादा जब इस संसार दुनिया को छोड़कर गए तो वो यहां से क्या साथ लेकर गए? यहां से कुछ भी साथ लेकर नहीं गए, केवल कर्म और दूसरा गुरु की बंदगी। अगर उन्होंने अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग का सुख मिलेगा और बुरा कर्म किया तो नरक की पीड़ाएं, यातनाएं और 84 का दुख। अगर उन्होंने बंदगी की, गुरु की बंदगी की, तो उनको गुरु की शरण में, गुरु के पास जाना होगा, नरक और 84 की यातनाओं से बचकर। फिर उसको यम के दूत हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि गुरु कहते हैं, जिस भी जीव को गुरु नामदान देते हैं, उसकी डोर काल के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसीलिए गुरु की मर्जी के बिना उनका बंदा कहीं जा नहीं सकता। अब सोचने की बात यह है कि जो हमारे बाप दादा ने किया और वो यहां से तिल भर जितना सामान यहां से नहीं लेकर गए, अगर हम उनकी तरह जमीन कमाएं, जायदाद कमाएं, धन दौलत कमाएं और हम भी छोड़कर चले जाएं, या ये हमारी बेवकूफी नहीं होगी? जो ये शरीर मिला, इस शरीर को हमने जमीन जायदाद में, दुनिया की तमाम चीजों में बर्बाद कर दिया और हम भी उन्हीं की तरह चले गए खाली हाथ। तो ये हमारी सबसे बड़ी नादानी नहीं हुई? कर्म तो यहां जो भी आया सभी को करना है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा, लेकिन पैदा तो हम बंदगी के लिए हुए, पैदा तो हम गुरु की भक्ति के लिए हुए, पैदा तो हम उस परमात्मा को पाने के लिए हुए। अब हमको जमीन जायदाद में, संसार के तमाम चीजों में समय खपाना चाहिए या फिर गुरु की बंदगी में? आपके पास इतिहास गवाह है कि जो यहां से गया वो कुछ नहीं लेकर गया, चाहे उसने दुनिया का धन दौलत ही क्यों ना कमाया, वो खाली हाथ ही गया। अगर हम भी यही काम करें तो हमको भी खाली हाथ जाना पड़ेगा और उन्हीं की तरह इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। क्यों ना इस शरीर को छोड़ने से पहले गुरु की बंदगी की जाए, ताकि हमारे हाथ में कुछ आ जाए, हम उनकी तरह खाली हाथ नहीं जाएं, गुरु की बंदगी साथ लेकर जाएं, दोनों हाथों में सीना चौड़ा के। देखो, आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म आपका मददगार होगा और बुरा किया तो बुरा मददगार होगा। और गुरु की बंदगी की तो गुरु की बंदगी आपके मरने के बाद मददगार हो गई। लेकिन अच्छा और बुरा कोई मददगार नहीं होता, बेड़ियां पड़ती हैं दोनों हाथों में, ले जाते हैं घसीट कर।
अच्छा करने वाले को भी और बुरा करने वाले को भी। बंदगी करने वाले के पास नहीं फटकते, झांकते नहीं उसके पास। गुरु ही आता है, गुरु ही लेकर जाता है, गुरु ही अपने पास रखता है। एक तरफ नरक और 84 की पीड़ा, दूसरी तरफ गुरु का दामन। अब सोचो आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है? नरक और 84 की पीड़ाएं भुगतनी है मरने के बाद, या फिर गुरु का पल्लू पकड़कर नरक और 84 से मुक्त होना है? करना क्या है ये आपको सोचना है। मानव जीवन पाने का फल तो गुरु की बंदगी है, और इसकी बर्बादी अच्छे और बुरे कर्म है जो कि बिना गुरु की इजाजत के किए। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर इस शरीर से एक भी सांस निकली तो वो सांस कभी वापस नहीं आने वाली। इस जिंदगी का सोच समझकर निर्वाह करो, इसको दुनिया की तमाम धन दौलत में बर्बाद मत करो। गुरु की बंदगी सबसे बड़ी बंदगी और आखिरी बंदगी है जो कि संसार दुनिया से छुड़ाती है, जो कि चैन और अमन जिंदगी में कायम करती है। जय गुरुदेव।